कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स की लाइंस क्यों लगी होती हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। कार्बन रजिस्टर्स आपको इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगे हुए होते हैं। अगर हम जो है वो इन कार्बन के रजिस्टर्स को देखें तो इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर के बैंड्स, ये पट्टियाँ लगी हुई होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन रजिस्टर किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके ऊपर इन कलर्स का मकसद क्या होता है। इससे पहले कि हम कार्बन रजिस्टर की तारीफ़ करें, हमें जो है वो सिरेमिक के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी है। तो सिरेमिक किसे कहते हैं? सिरेमिक का मतलब है कोई भी क्ले या कोई भी मिट्टी, अ क्ले विच इज़ हार्डन्ड बाय हीटिंग। कोई भी मिट्टी जिसे सख्त किया जाए गर्म करके, उसे सिरेमिक बोलते हैं। आपके घरों में सिरेमिक के जो है वो बर्तन भी होते हैं, चीनी के बर्तन जिन्हें हम बोलते हैं। हाई ग्रेड सिरेमिक क्या होती है कि अगर आप सिरेमिक को जो है वो तैयार करें और फिर से प्योरीफाई भी करें, क्योंकि जो क्ले हम यूज़ करते हैं मिट्टी, वो प्योर नहीं होती। तो हम केमिकल जो है वो प्रोसेस से अगर प्योर कर लें तो ऐसी सिरेमिक को हाई ग्रेड सिरेमिक कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी सिरेमिक मटेरियल है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन रजिस्टर बेसिकली सिरेमिक से ही बनता है। तीसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए उसका मतलब वो है सबस्ट्रेट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सबस्ट्रेट की बात अक्सर करते हैं। याद रख लीजिए, सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई पतला सा मटेरियल चढ़ाया जाए। यहाँ मैंने सबस्ट्रेट की तारीफ लिखी है, एनी मटेरियल ऑन विच अनदर स्मॉल थिकनेस मटेरियल इज़ डिपॉजिटेड। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर दूसरा जो है वो मटेरियल जो कि पतला हो, उसके ऊपर जो है वो उसकी तय की जाती है। ये क्यों की जाती है? क्योंकि वो पतला मटेरियल खुद से जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसे सहारा देने के लिए जो बुनियाद फराहम की जाती है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सिरेमिक जो है वो कोई मिट्टी होती है और सबस्ट्रेट बुनियाद को कहते हैं जिसके ऊपर दूसरा मटेरियल बाउंड किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। तो चलिए अब हम कार्बन रजिस्टर की भी तारीफ़ करते हैं। ये कार्बन रजिस्टर असल में सिरेमिक से बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है वो हम एक बारीक सी तय कार्बन की कर देते हैं। हम जानते हैं कार्बन ना तो कंडक्टर है और ना ही जो है वो नॉन कंडक्टर है, ये एक सेमी कंडक्टर है, यानी कि इसमें से थोड़ी थोड़ी बिजली गुजरती है। तो ये रेजिस्टेंस के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा कार्बन लगा देंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर आप थोड़ा लगाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर कट्स भी लगाए जाते हैं। तो बहरहाल ये बनता कैसे है? A resistance made by depositing a thin layer of carbon over a high grade ceramic cylinder। हम एक जो है वो हाई ग्रेड अच्छी सिरेमिक का जो है वो एक सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एक जो है वो कार्बन की पतली सी तय चढ़ा देते हैं, तो हमारा कार्बन रजिस्टर तैयार है। याद रहे कि सबस्ट्रेट की ज़रूरत सिर्फ इस वजह से है ताकि इस कार्बन को सहारा मिल सके। ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? अगर किसी सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा बह रहा हो और हमने उस करंट को कम करना हो तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे कार्बन रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। आपने सीरीज़ और पैरेलल के बारे में पढ़ा था पीछे। तो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसमें हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। सीरीज़ जो सर्किट होता है, सीरीज़ सर्किट में हम वोल्टेज को डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे सिग्नल्स की ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे करंट कम हो जाता है, तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए इस्तेमाल दिखाई देंगे कार्बन रजिस्टर्स। ये कार्बन रजिस्टर का स्ट्रक्चर की एक जो है वो डायग्राम है, जो कि मैंने पीछे बताया कि हम ऐसे करते हैं कि एक सिरेमिक का जो है वो चीनी का एक सिलेंडर ले लेते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी तय कार्बन की चढ़ा देते हैं, तो हमारा कार्बन रजिस्टर तैयार हो जाता है। और साथ में हम दो तारें लगा देते हैं, दो लीड्स हैं, लीड का लफ्ज़ आपने सुना होगा, जो कि करंट को बाहर लेके आती हैं, और इस तरह जो है वो इन दो पॉइंट्स को हम सर्किट में जोड़ देते हैं। तो कार्बन रजिस्टर हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं कि जब हम मार्केट में कार्बन रजिस्टर ख़रीदने जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रेजिस्टेंस हमारे हाथ में पकड़ी है उसकी कीमत क्या है? क्योंकि हमने तो वहीं दुकान पे खड़े होके जो है वो ख़रीदनी है। उसकी कीमत जो है वो, ये कार्बन का जो रजिस्टर है, अगर आप इस पहले वाली फिगर में देखें तो ये बहुत छोटा होता है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को लिखना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि हम कार्बन की जो कीमत है ना, वो गिनती की शक्ल में, डिजिट्स की शक्ल में नहीं लिखते, हम रंगों की शक्ल में लिख देते हैं। अब अगर आप रेजिस्टेंस ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इन रंगों को पढ़ना आना चाहिए।
इन रंगों को हम कैसे पढ़ते हैं? हर रंग को एक कोड दिया जाता है, जैसे कि ब्राउन का कोड 1 होता है। तो इसमें 3 बैंड जो है वो इकट्ठे लगे होते हैं। ये देखें 3 किस्म के कलर की पट्टियाँ इकट्ठी लगी हैं और चौथी पट्टी को अलग से दिखाया गया है। ये 3 पट्टियाँ हमें क्या बताती हैं? पहली जो बैंड है, पहला कलर बैंड, ये फर्स्ट डिजिट के बारे में बताता है कि इस रजिस्टर की वैल्यू में पहला डिजिट क्या है। दूसरा बैंड दूसरे डिजिट के बारे में बताता है। तीसरा बैंड जो है वो ये बताता है कि 10 की कितनी पावर से, अब ये जो इन दो डिजिट्स को मिला के जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 1 और 0 तो हमने यहाँ पे 10 लिखा है, इसको जो है वो 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि थर्ड कलर इज़ ए डेसिमल मल्टीप्लायर। ये 10 की ताकत से बताता है कि 10 की कितनी ताकत से इन दो कलर बैंड से आई हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ बैंड हमें टॉलरेंस बताता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कलर का कितना कोड है, इस कलर का कितना कोड है? तो चलिए हम एक टेबल देख लेते हैं और फिर हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। याद रखें, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। ब्राउन कलर का जो कलर कोड है वो 1 होता है, तो मैं इस खाली जगह में 1 लिख दूंगा। दूसरा बैंड ब्लैक है, ब्लैक का कलर कोड जो है वो 0 होता है, तो मैं यहाँ 0 लिख दूंगा। ज़रा देखिए यहाँ पे 10 आ गया। तीसरा कलर है मेरे पास रेड, रेड का जो कलर कोड होता है वो 2 होता है, यानी कि मैंने 10 की ताकत 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो तीसरा जो बैंड है ये हमें ये बताता है कि आपने डेसिमल मल्टीप्लायर कितना है, यानी कि आपने 10 की कितनी ताकत से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 10 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है मैंने। तो मेरे पास जो है वो कितना जवाब आएगा यहाँ पे? मेरे पास 1000 ओहम। तो ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कहीं 1000 नहीं लिखा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कलर कोड को जानकर कि ये कितने ओहम का रजिस्टर है, ये 1000 ओहम का रजिस्टर है। अभी मैंने टॉलरेंस की बात नहीं की, टॉलरेंस की बात मैं आखिर में करूँगा। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं किस कलर का कितना कोड है। अगर मेरे पास ब्लैक कलर है तो उसका कोड 0 है। ज़रा देखें, पीछे मैंने ब्लैक कलर को 0 कहा था। और इसी तरह ज़रा देखें ब्राउन का कोड कितना है? 1 है। तो इसलिए जब भी ब्राउन का बैंड है तो मैंने ब्राउन की जगह 1 लिख दिया, ब्लैक की जगह 0 लिख दिया। आप ज़रा देखें रेड का जो है वो कलर कोड, रेड जो है वो किस डिजिट को ज़ाहिर करता है? इसका कलर कोड जो है वो 2 है, तो मैंने 10 की ताकत 2 से इसे ज़रब दे दी। तो चलिए हम जो है वो अब इस कलर कोड की वजह से जो है वो मदद से हम कुछ रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पढ़ते हैं, ताकि आपको जो है वो इसका और अंदाज़ा हो सके। लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पढ़ने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेबल की वैल्यू कैसे पढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ते हैं। ये टेबल आप गौर से देखें, ब्लैक का कोड 0, और अगर ब्लैक जो है वो तीसरे बैंड में होगा तो फिर 10 की ताकत 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को शो करता है। मैं फिर से बैंड्स के बारे में बता दूं। द फर्स्ट बैंड ऑन द रजिस्टर represents first digit of the resistance value. The second band on the resistance represents second digit in the resistance value. The third band represents decimal multiplier. आप जानते हैं डेसिमल 10 को कहते हैं। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब है कि ये बताता है कि 10 की कितनी ताकत से ज़रब देना है या 10 को कितनी बार ज़रब देना है। अगर मेरे पास यहाँ पे 0 होता तो 10 की ताकत 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो 10 की ताकत 0 से मल्टीप्लाई करना था। अगर मेरे पास ब्राउन होता तो 10 से मल्टीप्लाई करना था। अगर मेरे पास जो है वो इसी तरह से रेड है तो 10 की ताकत 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह मेरे पास जो है वो डिफरेंट कलर आते जाएंगे। अगर मेरे पास ऑरेंज है तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहला डिजिट जो है वो, पहला कलर बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट को ज़ाहिर करता है, दूसरा कलर बैंड जो है वो सेकंड डिजिट को ज़ाहिर करता है, और तीसरा जो कलर बैंड है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को ज़ाहिर करता है, और फोर्थ जो है वो टॉलरेंस को ज़ाहिर करता है। टॉलरेंस की डेफिनेशन हम एंड पे देखेंगे। अभी आप सिर्फ कलर्स की मदद से पढ़ना सीख लें। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ज़रा देखें कितने कलर्स लगे हुए हैं। पहले दोनों बैंड रेड कलर के हैं, तो पहला डिजिट क्या होगा? रेड का कोड 2 होता है, तो आप 2 लिख दें। दूसरा जो बैंड है वो रेड है, तो आप फिर 2 लिख लें। तो कितना बन गया? 22 बन गया। अब तीसरा जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है, और ये हमें ये बताएगा कि 10 की कितनी ताकत से इस 22 को ज़रब दें। तो क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक का कोड तो 0 होता है, तो हम 10 की ताकत 0 से 22 को ज़रब देंगे, यानी कि 22 ज़रब 1। तो इस रेजिस्टेंस का जवाब कितना आएगा? 22 ओहम का ये रजिस्टर है। फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताता है, ये हम एंड में देखेंगे। अभी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़नी सीख लें। ये मेरे पास एक और 4 बैंड रजिस्टर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ग्रीन जो है वो, आप अगर टेबल में देखें, ग्रीन का कोड जो है वो 5 होता है,
तो फर्स्ट बैंड तो 5 को ज़ाहिर कर रहा है। सेकंड जो है वो ब्लू है, ब्लू का कोड 6 होता है, तो सेकंड बैंड जो है वो 6 को ज़ाहिर कर रहा है, मेरे पास 56 आ गया। अब थर्ड यहाँ पे जो है वो मेरे पास रेड बैंड है। रेड बैंड ये बताता है कि अब 10 की ताकत आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 56 को 10⁻² यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब कितना आएगा आपके पास 5600 यानी कि 5600 ओहम इस रेजिस्टेंस की कीमत है। फोर्थ बैंड मुझे बताता है टॉलरेंस कितनी है, इसका जिक्र एंड पे करेंगे। अब हम देखते हैं, आप इस कलर जो मेरे पास कोड है ना, इसको याद रखने के लिए आपकी बुक में एक जो है वो लिखा हुआ है लंबा चौड़ा मिसरा बीबी रॉय गोस ब्रिटेन, आपने उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप जो है वो अपने तरीके से इस टेबल को याद रखने का कुलिया देखें ज़रा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पहले 3 कलर क्या है, ब्लैक ब्राउन रेड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है BBR, आप यहाँ पे कह लें BBR ब्लैक ब्राउन रेड, इस तरह रट्टा लगा लें इस चीज़ को। तो पहला क्या है, ब्लैक, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, याद हो गया। उससे आगे आप याद कर लें OYG, आप तेज़ी से इसको याद भी कर सकते हैं, BBR OYG BVG, ये याद कर लें आप। तो पहले 3 कलर 0 1 2, BBR ब्लैक का 0 होगा, ब्राउन ये ब्राउन का 1 होगा और रेड का 2 होगा, आपको याद हो जाएगा। अगला ग्रुप बना लें, 3 कलर्स का अगला ग्रुप बना लें OYG, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन। इसी तरह उससे भी अगला तीसरा ग्रुप आखिरी होगा BVG, B से ब्लू, V से वॉयलेट और G से ग्रे। तो ब्लू का कितना होगा मेरे पास कोड 6 होगा, इसका 7 होगा और इसका 8 होगा। एंड पे अकेला वाइट बच जाता है। आप अगर इस टेबल को देखें ज़रा, देखें BBR ब्लैक ब्राउन रेड 0 1 2 हो गया, OYG ऑरेंज येलो ग्रीन 3 4 5 हो गया, BVG ब्लू वॉयलेट ग्रे, तो 6 7 8 हो गया और वाइट अकेला बच गया, ये 9 हो गया। तो ये था कि कलर कोड्स को आपने याद कैसे रखना है। तो BBR OYG BVG इस तरह कर लें या आप अपने तरीके से याद कर लें, लेकिन उस मिसरे के पीछे मत जाइए जो सेंटेंस बुक्स के अंदर लिखा होता है बीबी रॉय गोस ब्रिटेन, दैट इज़ अ फ्लॉप मेथड, वो आपको जो है वो टाइम वेस्ट करेगा। तो आप 3 3 के ग्रुप्स बना लें, आप 2 2 के, मुझे 3 के बेहतर लगे हैं क्योंकि 3 3 के ग्रुप में ये सिर्फ 3 ग्रुप्स बनते हैं। अगर आप 2 2 के ग्रुप्स बनाएं तो 5 बनेंगे जो कि याद रखने मुश्किल हो जाएंगे। आप 3 3 का ग्रुप बना के ऐसे इनको कलर्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें ये चौथा बैंड क्यों लगाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। द फोर्थ बैंड ऑन द कार्बन रजिस्टर रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस इन द रेजिस्टेंस वैल्यू। ये टॉलरेंस बताता है कि इस रेजिस्टेंस वैल्यू के अंदर परसेंटेज एरर कितना हो सकता है। यानी कि ये जो 22 ओहम वैल्यू आई है, ये ज़रूरी नहीं कि ये रजिस्टर हर वक्त 22 ओहम ही रहेगा। भाई रजिस्टर की फ़िज़िकल स्टेट्स थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, तो इसलिए इसमें 5% का जो है वो तब्दीली आ सकती है। यानी कि 5% का इजाफा भी हो सकता है, 5% की कमी भी आ सकती है, लेकिन इतनी गारंटी वो कंपनी वाला आपको दे रहा है कि 5% से ज़्यादा ख़राब कीमत ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप इस रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करें तो इस बात को भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एग्जैक्टली 22 ओहम रेजिस्टेंस नहीं देता हर वक्त। कभी जो है वो 5% ज़्यादा हो जाती है, कभी 5% कम। 22 का 5% आप निकाल सकते हैं जो कि 4 आता है, तो ये कभी जो है वो इसकी वैल्यू 23 हो जाएगी, 24 25 26, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह जो है वो 18 से कम भी नहीं होगी क्योंकि 22 का 5% 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये टॉलरेंस बताता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो 5% है। तो अगर यहाँ पे ये जो बैंड है ये गोल्ड कलर का है, ये यहाँ पे पीला सा नज़र आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली गोल्ड कलर होता है। तो गोल्ड की अगर यहाँ पे गोल्ड कलर है टॉलरेंस में, तो आपका जो एरर होगा परसेंटेज एरर या टॉलरेंस 5% होगा। और अगर मेरे पास सिल्वर कलर है तो आपका ये परसेंटेज एरर 10% होगा। पुराने जो रेजिस्टेंसेस थी उसमें एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, लेकिन अब जो नए रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनमें एरर का जो चांस है वो बहुत कम है, क्योंकि अब वाले रेजिस्टर जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। तो इसलिए अब जो है वो चौथे बैंड की जगह ब्राउन भी नज़र आता है, हमें रेड भी नज़र आता है, गोल्ड भी नज़र आता है और सिल्वर भी। सिल्वर का टॉलरेंस जो है वो 10% होता है प्लस माइनस, यानी कि 10% ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू, 10% कम भी। तो जो वैल्यू रजिस्टर के ऊपर लिखी है वो एग्जैक्ट नहीं होती, फिज़िकल कंडीशंस के चेंज होने से उसमें तब्दीली आती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में तो आप अपने कमेंट्स में उस क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा।
इसके साथ साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम जो है वो फिज़िक्स का मुकम्मल कोर्स आप तक पहुंचा सकें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह बीएससी का कोर्स भी यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।